अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। अनुराग जी, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये लड़ाई एमएसपी की तो है ही नहीं, ये चौधर की जंग है। तो फिर दे दीजिए एमएसपी। जिस दिन आप एमएसपी देंगे उसी दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो चौधर की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। एमएसपी दे दीजिए। क्यों नहीं दे पा रहे हैं खट्टर साहब एमएसपी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया 22-23 के लिए 6400 रुपए। 6400 रुपए दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं किसान? इसके अलावा थोड़ी कुछ मांग रहे हैं। अगर 6400 रुपए दे देंगे एमएसपी, उसके बाद भी थोड़ी मुख्यमंत्री का घर घेर के बैठ जाएंगे, उसके बाद भी थोड़ी किसान हाईवे पे बैठे होंगे। वो तो सिर्फ अपना दर्द, अपनी मांग लेके सड़क पे बैठे हुए हैं। और ये जो सड़क बंद करने का काम है, मैं ये भी आपको बता दूं, ये भी सरकार करती है। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग लेके आए हुए हैं, उनसे आप मिलने को तैयार नहीं, उनसे बात करने को तैयार नहीं। इतना अहंकार हो गया मुख्यमंत्री जी में, इतना अहंकार कि सामने बैठ के किसान नेताओं से बात नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि पंजाब में तो नहीं होता ये आंदोलन, हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? पंजाब में तो कम रेट है सूरजमुखी का हरियाणा के कंपैरिजन में। ये जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए ना, कि वो अपने किसानों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो अपने कर्मचारियों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो अपने युवाओं को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, महिलाओं के मुद्दों के ऊपर सही से अपनी जनता से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका अपने प्रदेश में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको एक घर में बंधक बना के रख लिया 4 घंटे तक गांव वालों ने। तो मुझे लगता है ये तो उनकी कम्युनिकेशन का फेलियर है। अपने ही प्रदेश की जनता के साथ आप उनके मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे हैं और ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। ये तो अटर फेलियर है आपकी सरकार का। केंद्र सरकार भाजपा की, उन्होंने एक एमएसपी अनाउंस किया, 6400 रुपए देंगे हम सूरजमुखी के। अब प्रदेश में सरकार भाजपा की, क्यों नहीं दे पा रहे हैं भैया आप एमएसपी? आप दीजिए। और केंद्र सरकार अपने दावों में वृद्धि करती जा रही है। फेंकने में क्या जाता है? फेंकने में कुछ थोड़ी जाता है। अब अगले साल के लिए उन्होंने कह दिया 6700 रुपए से ज्यादा एमएसपी देंगे। अब ये तो पुराना एमएसपी देने को तैयार नहीं है खट्टर साहब, 6400 रुपए देने को तैयार नहीं है। केंद्र से अगला अनाउंसमेंट हो गया 6700 रुपए देंगे, तो वो कैसे दे पाएंगे? फिर ये सवाल ये उठाते हैं कि पड़ोस के राज्य में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है। अरे हरियाणा में क्या हो रहा है, इसका जवाब दीजिए खट्टर साहब। हरियाणा की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री चुना है। आप हरियाणा की जनता के प्रति जवाब दें। अनुराग जी यही कहते हैं, जवाहर जी यही कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल सारा दर्द विपक्ष को ये है कि एक संत जैसा व्यक्ति, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो किसान के बेटे कैसे हैं। मुझे यही समझा दीजिए सबसे पहले। किसान का बेटा अगर होता तो किसान के दर्द में शामिल होता, उनके साथ सड़क पे नजर आते, अपने महलों में बैठ के किसी अपने चेले चपाटे से बयानबाजी नहीं करवाते मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को खुद सामने। एक बात मुझे बताइए, सरपंच कोई मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। किसान कोई मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। युवा सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। किस लिए? जनता के मुख्यमंत्री हैं या ऊपर से थोप दिया है? पिछली बार भी झेला 5 साल के लिए सारे लोगों ने, इनको ऊपर से बना दिया गया मुख्यमंत्री, और इस बार भी झेल रहे हैं। जनता के मुद्दों के ऊपर बात कब होगी? मुख्यमंत्री जी सामने आके कब जनता की बात सुनेंगे, कब बात करेंगे जनता से? अनुराग जी, आपको लगता है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा? देखिए, आंदोलन लंबा चलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, या सरकार बात करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर टिप्पणी जरूर कर सकता हूं। इन लोगों की आदत है। मोदी जी ने 1 साल तक किसानों को सड़क के ऊपर बिठा के रखा। ये इन लोगों की आदत में शामिल है। ये मजदूर को, किसान को, जमींदार को तोड़ना चाहते हैं। ये उनका जो स्वाभिमान है उसके ऊपर चोट करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के बार बार ऐसे कारण बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसानों को कहा कि आइए एक डेलीगेशन लेके करनाल आ जाइए, बात कर लेंगे। उनके पहुंचने से पहले वो वहां से निकल गए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप जानबूझ के किसानों को भड़का रहे हैं। आप जानबूझ के एक टसल नहीं, आप कह रहे हैं किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन वो जवाहर यादव जी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग किसानों को भड़काकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, आप ऐसा मौका मत दीजिए ना हमें राजनीति चमकाने का। आप 6400 रुपए दे दीजिए, सूरजमुखी का एमएसपी दे दीजिए, हमें राजनीति चमकाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और एमएसपी भी वो, ध्यान से सुनिएगा, एमएसपी वो जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, हमने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अनाउंस किया। इनका फर्ज बनता है
अपने हरियाणा के किसानों को 6400 रुपए का दाम कम से कम मिलना चाहिए हर हालत में। ये कहते हैं भावांतर दे रहे हैं हम 1000 रुपए का। अरे भावांतर 1000 रुपए का तब दीजिए जब 5400 रुपए मार्केट में मिल रहे हो, आप उसमें 1000 रुपए जोड़ के उसको 6400 कर रहे हो। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी। आप ये कह रहे हैं कि कितना मर्जी मिल रहा हो, हम 1000 से ज्यादा नहीं देंगे भावांतर। तो भावांतर कहां रह गया? वो भावांतर का मतलब था कि एमएसपी से जितना अंतर है वो सारा सरकार पे करेगी। अगर आप नहीं पे कर सकते तो सामने आके मुख्यमंत्री जी में इतना स्वाभिमान तो होना चाहिए, इतना शर्म लिहाज तो होना चाहिए कि सामने आके खुल के ये कहें मैं नहीं दे पाऊंगा एमएसपी, और इसी के आधार पे वोट कीजिएगा अगले चुनाव में कि खट्टर सरकार ने एमएसपी नहीं दिया, बीजेपी सरकार ने एमएसपी नहीं दिया, अब जाइए कर लीजिए जिसको जो वोट करना हो। है हिम्मत तो कहें वो कैमरे पे आके यही बात। ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।